और ज्योति जी कह रही है कि विधानसभा में डोका फाड़ ले, मतलब लगी इनका डोका बढ़ाया छोटे सुनो अभी साहब प्लानिंग कर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भाई। ये सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये हर कौम चुनाव लड़ रही है। इंदिरा मावरी भी चुनाव ही लड़ रही है, ये वोट की अपील करेगी इस बार। और हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को आप मजबूती से जिता दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेपर लीक करने वालों को, बजरी वाले माफियाओं को, आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले और मिड डे मील के घोटाले के सारे आरोपी 6 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस राजस्थान के नौजवानों का अगर भविष्य सुरक्षित है तो खींवसर की सीट से अमित शाह बोले कि और कुछ सीटें आए कि नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, अपने तो थे ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना खींवसर आनी जरूरी है। दिसंबर में लोकसभा का 70 है, हनुमान आएगा, अगर जीत के आ गया तो मुझे और मोदी जी को इशारे करेगा क्या वाह, और हार गया तो हम उसको कहेंगे हाँ इसको हरा दिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जीत का अंतर बढ़ना चाहिए। प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले, सर्व समाज ये तय कर ले, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आपने जो मेरी लीड कम की थी, मैं फिर आपके बीच आया हूं कि आखिर कारण क्या था कि मेरे जैसे व्यक्ति को 2000 के आप ले आए 2000 वोट पे। कारण यही निकला कि मैं आपको ढंग से संभाल नहीं पाया। मैं राजस्थान के अंदर चला गया और परिवार के लोग छोटी मोटी बातों से नाराज हो गए और कुछ जयचंद छुरा घोंपने के लिए निकल पड़े, सामने वाले दुश्मनों से मिल गए। फिर लोकसभा के अंदर सब बराबर हो गया। तो समीकरण बनाते थे कि खींवसर में तो 4-5 जब लड़ते हैं ना तभी हनुमान जी लीड लेते हैं। तो लोकसभा में क्या हुआ आपने देखा नहीं क्या, जीत गए लोकसभा में, आमने सामने का चुनाव था, लोकसभा के अंदर लीड मिली हमारे को। इस चुनाव में हमें संदेश देना है कि हनुमान जी एक जाति के नेता ने तो कभी थे न है, क्योंकि हर जाति मुझे वोट देती हर चुनाव के अंदर, विशेष रूप से गरीब की आत्मा इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर बसती है। आप ये इस बार वोट का आंकड़ा 80-85 पर पहुंच गया। अब की बार गाल दे 1.5 लाख उबारे, एक तो जितना भी 12 वोट है ना मन सब ने कहना आ जाए बेटा है 1 लाख नहीं, 1 से बाहर कर दोगे ना 1.5 तो अब घना थे आप भेड़ा जेल में 1.5 ज्यादा एक को तो बाहर काट दो, एक को बाहर काट दे, 1.25 जितना भी जावे, तैयार हो जाओ। फिर आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया और आप ही बार बार मोदी अमित शाह की परीक्षा ले रहे हो। आप मुझे जिता रहे हो, फिर मुझे आप एमपी बना रहे हो, फिर एमएलए की सीट छुड़ा रहे हो और फिर वापस मैदान में ला रहे हो। तो आप ही तो कर रहे हो सारा। इसलिए भाइयों, ओसियां लोड भोपालगढ़ सारे लोग आए हुए, आप तो सब आमंत्रित हो, पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान, ये तो हमारे आरएलपी के सब नौजवान मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, तो आज जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, अपने अपने साधनों से आए। मैं बीजेपी की रैली देख रहा था, कुर्सियां लगाई थी, कुछ पैकेट बांट रहे थे, स्कूल के बच्चे भाग रहे थे पैकेट ले लेके, और 500-500 रुपये से शायद कुछ लोगों को लाए थे, बता रहे थे हाँ लाए थे, और ये बात सही भी है। और वो एक जना तो भाषण दे रहा था कि अब पहल के रेवंत जी की जीत 2000 ही जगह में 1 बिंदी और लगाए दो, अब 20,000 कर दो, अंतर 2000 हो, अब 1 बिंदी और लगा रहे, ऊंचो करना। खींवसर वाला प्रधान का स्पीच देख रहा था मैं, और ज्योति जी कह रही है कि विधानसभा में डोका फाड़ ले, मतलब लगी इनका डोका बढ़ाया छोटे सुनो अभी साहब प्लानिंग कर और आया है। तो अपन इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो भाइयों, सत्ता से छोटा मोटा कोई लोग डरा भी सकते हैं, मुझे बता देना आप अगर कोई डरा रहा हो तो। नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता लगेगा। वैसे तो मैं पता कर लेता हूँ हर व्यक्ति का कि डर तो नहीं लग रहा है। आप डरने वाले नहीं हो, आपसे सरकार डरती है। सुनो, भजनलाल डरा हुआ है खींवसर की जनता से, कांग्रेस डरी हुई है इंडिया अलायंस के उस धड़े से जिसने वेंटिलेटर पे पड़ी उस कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला और 0 से 11 पे लेके गया। हम दोनों भाइयों की जो पार्टियां आरएलपी के बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद जो एमपी बने यहाँ चुनाव के अंदर मेरे साथ आए नगीना से, उनका टेलीफोन कल आया था मेरे पास, उनको भी आमंत्रित करेंगे। और हम तीनों
इस राजस्थान में और भी जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम मिलके नई लड़ाई इस राजस्थान में नई जंग छेड़ेंगे। और 100 से ज्यादा जो सफेद पोस्ट नेता कांग्रेस और बीजेपी के, जो पेपर लीक, आरपीएससी में भ्रष्टाचार, मिड डे मील के घोटालों के अंदर है, चाहे मुझे 1 महीने तक बैठना पड़े राजधानी को घेर के, मैं उनको सलाखों के पीछे डलाऊंगा। मेरी एक आदत है, बिना छेड़े में छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ता नहीं। ये मेरी शुरू से आदत है। और अगर नहीं मानो तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ। इस प्रदेश में एनकाउंटर हुए, प्रदेश में जब भी माफिया ने सर उठाया, अगर उस माफिया का सर कुचलने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की फौज ने और इनके समर्थकों ने माफिया का सर कुचला। उस वसुंधरा के घमंड को अगर चकनाचूर किया, उसे 7 समंदर पार भेज दिया, तो नागौर के सांसद की हुंकार और आरएलपी के जवानों के जोश ने वसुंधरा को रवाना कर दिया। हमें नहीं पता था कि वसुंधरा अगर जाएगी तो भजनलाल आएगा। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। अब तो दुर्भाग्य देखो राजस्थान का, भजनलाल को तो कुछ पता ही नहीं। सत श्री अकाल को तो सत सत अकाल कहता है। 5 बार खाना खाता है दिन के अंदर, 3 बार भी रोटी खाते हैं लोग, मैंने देखा। लेकिन कोई मुख्यमंत्री अगर 5 बार खाना खाए, जिसको किसी भी बात का पता, जो मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो ये कहता है कि मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी, हेलीकॉप्टर रात में उड़ेगा, ये तो नहीं कहता। वो कहता है मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। हा हा हा, देखो ये भजनलाल है भाई, ये भजन मंडली है। और भजन मंडली को ठीक करना है और भजनलाल को उसी जगह भेजना है जहां भजनलाल का पहले काम था, रोटी पानी और दिल्ली के नेताओं के सब्जी पूड़ी। और खाना कौन बनाएगा, कौन सी होटल में कौन सा खाना खाएगा, ये मेनू इनके पास थे। ये काम भजनलाल जी करते थे। और 97-98 के किस्सों में नहीं जाऊंगा। टोल के अंदर भी इनका जब एक पर्ची काटा करते थे, पुराने इनके जो किस्से थे, ये बातें भी अगली जब रैली होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब 5, 7, 10 जयकारे लगा थे, भूल गया मैं जयकारे चालू करता हूं, आप लोग तैयार रहना। बोले तेजाजी महाराज की, एक एक करके लगाना, ठीक है? भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। बोले जसनाथ जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, सिरियादेव माता की, विश्वकर्मा जी भगवान की, ऐसावा भोम्या जी महाराज की, लालावास वाले बालाजी महाराज की,